गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार लक्ष्मण ने परशुराम को ललकारा और फिर अंतिम पंक्ति में ये आया था कि परशुराम जी गंभीर वाणी से बोलते हैं। तो देखिए अब गंभीर वाणी से वो क्या कहते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनो, सुन लीजिए। मंद यह बालकु, यह बच्चा मंद बुद्धि है। कुटिल, टेढ़ा है। कालवश, मौत इसकी आ गई है काल के वश में होकर। निज कुल घालकू, अपने कुल को घालकू, ये कलंक लगाने वाला है। भानुवश राकेश कलंकु। भानुवंश यानी सूर्यवंश, क्योंकि लक्ष्मण और राम सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। तो कहते हैं भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंश के चंद्रमा को यह कलंकित करने वाला है। निपट निरंकुश अबधु असंकु। निपट मूर्ख है, निरंकुश इस पर कोई अंकुश नहीं है, अबुधु ये बुद्धू है, असंकु और बिना शंका के अपनी बात कहता है। यह तो मूर्ख है, निरंकुश है, बुद्धू है और बिना शंका के, बिना किसी छोटे बड़े को देखे अपनी बात कहता है। काल कबलू होई ही छन माही। काल कबलू, काल होती है मृत्यु और कबलू होता है निवाला। मृत्यु का निवाला होई ही बन जाएगा कब भाई? छन माही, एक ही पल में। अगर ये नहीं हटा तो एक ही पल में यह मृत्यु का निवाला हो जाएगा। कहो पुकारी, कहो कह दो, पुकारी पुकार कर, यानी इसको पुकार कर कुछ कह दो, इसको रोक दो। खोरी मोही नाही। खोरी का मतलब होता है दोष, मोही मतलब मुझे, यानी तुम बाद में फिर मुझे दोष मत देना। फिर वो कहते हैं तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। तुम यानी हे विश्वामित्र जी, हट कहूँ इसे हटा लो। जो अगर चहु चाहते हो, उबारा यानी इसे बचाना, तुम इसे हटा लो अगर इसको बचाना चाहते हो। और कही प्रतापु बल रोष हमारा। कही कहो, क्या कहो भाई इसको? प्रताप, मेरे प्रताप के बारे में। बल, मेरी ताकत के बारे में। रोष, मेरे गुस्से के बारे में। इसको बता कि मैं कितना क्रोधित व्यक्ति हूँ, मेरा प्रताप क्या है, वो सब बातें तुम इसको बताओ। इतनी बात कहनी थी तो लक्ष्मण फिर हंस पड़ते हैं। फिर वो कहते हैं लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहेहु, लक्ष्मण कहते हैं मुनि, हे परशुराम जी, सुजसु तुम्हारा, तुम्हारा जो अच्छा अच्छा यश है, तुम ही अछत, तुम ही तुम्हें, अछत मतलब छोड़कर, को बरने पारा। बरने होती है वाणी, को मैंने कौन, बरने पारा अपनी वाणी से कह सकता है। मतलब तुम्हारे यश के बारे में तुमसे बढ़िया और कौन बता सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से तुमने अपनी जो करनी है, बार अनेक, अनेकों बार, भांति बहु और बहुत प्रकार से, बरनी अपनी आवाज से कह तो दी है। नहीं संतोष तब पुनः कुछ कहूँ। अगर तुम्हें अब भी कोई संतोष नहीं है तो दोबारा से कुछ कह लीजिए। और जनी रिस रोकी, जनी मतलब जिस, रिस मतलब क्रोध को, गुस्से को, रोकी तुमने रोक रखा है। और वो गुस्सा कैसा है भाई? दूसह, जिसको सहना भी कठिन है। और दुख सहु, उसको सहते हुए तुम दुखों को सहन कर रहे हो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अगर आपको अब भी संतोष नहीं है तो आप कह लो, कुछ कह लीजिए। और जो आपके मन में क्रोध है, गुस्सा है, जिसको सहना भी कठिन है और उसको आप सह रहे हो, इतना दुस्सह है वो, उसको बाहर निकालिए। फिर कहते हैं वे, वीर व्रती तुम धीर अछोबा। वीर व्रती, वीरों के व्रत को धारण करने वाले हो तुम। और कैसे हो भाई? धीर, धैर्यशाली हो। अशोभा, तुम्हें ना ये शोभा नहीं देता। क्या भाई? गारी देत न पावहु शोभा, तुम गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। फिर वे ललकारते हुए लास्ट में ये कह देते हैं, सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू, विद्यमान रण पाय रिपु कायर कतही प्रतापू। सूर मतलब शूरवीर, समर मतलब युद्ध में, करनी करही युद्ध लड़ते हैं। शूरवीर तो युद्ध भूमि में आकर युद्ध लड़ते हैं, कहीं न कहते नहीं हैं। जनावही लोगों को, आप हूँ अपने बारे में, अपने बारे में लोगों को बखान नहीं करते। विद्यमान सामने पाकर, कब भाई? रण, रणभूमि में, रिपु शत्रु को पाकर। कौन भाई? कायर कतही प्रतापू, कायर लोग ही अपने प्रताप के बारे में, अपनी वीरता के बारे में बखान करते हैं। तो मुख्य रूप से तो हमारे इस पहरे की जो बच्चों हिंदी थी ऐसे थी। तो यहाँ पर फिर से उसका संवाद है लक्ष्मण का और
परशुराम जी का। तो यहाँ पर बात आ सकती है कि परशुराम क्या बातें कहकर लक्ष्मण को विश्वामित्र के माध्यम से रोकना चाहते हैं। उसके बाद फिर उसके जवाब में लक्ष्मण उसको क्या कहते हैं। ये लास्ट की जो लाइन थी कि सूर समर करने का रही, आपके पास ये भावार्थ में भी आ सकती है। तो आप अपनी पुस्तक में इसको देख लीजिए और कैसे इसकी हिंदी बनती है उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि एक एक शब्द इसमें इम्पोर्टेंट है। तो जो अगली वीडियो, जो इसके 2 पहरे बचे हुए हैं, वो हम अगली जो हमारी वीडियो जिस दिन हमें काम डालना है स्कूल का, उस दिन वो डाले जाएंगे। थैंक यू सो मच।